इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आज हमारी बात आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से हुई, जिनका कहना है कि दिल्ली में पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष का काम तो आपकी अपनी पार्टी कर रही है। गलत नीतियों पर सरकार के खिलाफ सामने खड़े होने वाली पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। ऐसी बहुत सी दिल्ली सरकार की गलत नीतियां हैं जिस पर समय समय पर हम उनका विरोध करते आए हैं। शराब की नीति पर भी उन्होंने हमसे बात की। स्कूल के बच्चों को लेकर बहुत बड़ी बात इस इंटरव्यू में कही। आइए ले चलते हैं रामवीर चौहान के साथ खास आज बातचीत। हमारे साथ हैं ओपोजिशन का जो कार्य कर रहे हैं, विधानसभा में ना होते हुए भी आप पार्टी के लोगों को घेरने का काम, आप पार्टी गलत नीतियों पे जो चल रही है उनको सही राह पे लाने का काम। आज हमारे साथ हैं रामवीर चौहान जी। रामवीर चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे, हम लोग पिछले 5 साल, लगभग 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। हमने पूरी दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के नाम से जो इलेक्शन कमीशन में पार्टी को रजिस्टर्ड कराया, तो आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा अपोजिशन हमने वहाँ पे झेला है और हमने उनका ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट करा के फिर हम पार्टी को मैदान में लेके आए हैं। साथ साथ इन्होंने हमारे इलेक्शन सिंबल पे जो टॉर्च हमें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किया था, उस पे भी ऑब्जेक्शन किया था, जिसके लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइट किया और हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन को डिसमिस करा के 2019 का लोकसभा चुनाव हमने लड़ा है। हम दिल्ली में जब इन्होंने दिल्ली के गरीब और मजलूम लोगों का वोट छीन के राज्यसभा में 2 धन्ना सेठ लोगों को भेजा, हमने तब भी आवाज़ उठाई कि एक चप्पल वाले आदमी को क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा जा रहा, ताकि वो गरीब लोगों की आवाज़ उठा सके। हम समय समय पर मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी कि मोहल्ला क्लिनिक नशे के अड्डे बन चुके हैं इनमें, और मोहल्ला क्लिनिक कोरोना काल में पूरी तरह फेल हुए। जो सिग्नेचर ब्रिज पे घटना हुई, वहाँ पे 2 डॉक्टरों की मौत हुई। हमने कहा था उस टाइम भी कि सिग्नेचर ब्रिज इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने जल्दबाजी में झूठी पॉपुलैरिटी के लिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने झूठी पॉपुलैरिटी के लिए उसका इनॉग्रेशन कर दिया। तो हम समय समय पर सारे मुद्दों पे बात करते रहे हैं। हमने महिलाएं, विधवाओं, बुजुर्गों की पेंशन के लिए बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे किया है, मुख्यमंत्री का घेराव किया। तो ये सारी चीज़ें, साथ साथ आज दिल्ली में जो ये दिल्ली का पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट भी उस पर चिंतित है। तो हमने जो ये विधानसभा अभी वर्तमान में काम कर रही है, उसके खिलाफ भी एक प्रदर्शन किया पहले ही दिन। जिस दिन विधायकों ने ओथ ली थी, हमने उसी दिन कहा था कि जो फ्री की आपने जो घोषणाएं की हैं, आप इनको कानूनी तौर पे गारंटी बनाओ और गारंटी के तौर पे इन लोगों को दो, ताकि कोई भी आने वाली पार्टी या तुम खुद अगर चाहो तो उनको नहीं छीन सकते गरीब लोगों से। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। ये लोगों को भ्रम की स्थिति में पैदा किए रखे हुए हैं। और आज जो ये भ्रष्टाचार का नूरा कुश्ती केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में चल रही है, ये सही मायने में इस देश के बेरोजगार युवाओं, किसानों, दलित और मजलूम उन लोगों के अधिकारों को, उनको अधिकारों से वंचित करने के लिए, उनके अधिकारों पे कोई डिबेट ना हो जाए, बात ना हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार मिलके एक झूठा प्रोपेगेंडा भ्रष्टाचार के नाम पे रच रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितना पैसा आप लोग शो करते हैं, क्या राजनीतिक पार्टियों में अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यालय बने हैं, जो 5 स्टार कल्चर के कार्यालय बने हैं, अगर उन सब का पैसा वो कहाँ से आया है, वो सब पैसा किसने लगाया है, ये सारी चीज़ों की जांच भी होनी चाहिए। साथ साथ अगर ईडी, सीबीआई
विपक्ष के नेताओं को डराने में लगी हुई है, तो साथ साथ भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई की रेड होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे आज अगर भारत में सबसे बड़ा करप्शन है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये अपने दो पूंजीपति दोस्तों के साथ मिलके देश का आरबीआई का पैसा इन्होंने खाली कर दिया है। देश के सभी बैंकों से जो कर्ज लिया गया था उसको एनपीए कर दिया, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में डाल दिया है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई पार्टी आज सत्ता में कल दूसरी पार्टी आएगी तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकलेगा। अच्छा सर, आज के समय में जो चल रहा है माहौल बीजेपी और आप पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये करप्टेड है शराब नीति में, मनीष सिसोदिया जी, उनको अंदर करो ना, वो अंदर कर रहे हैं और उधर से दूसरी पॉलिसी आ रही है, वो उनके नेताओं पे ब्लेम डाल रही है। ये कौन सी राजनीति पे चल रहे हैं आजकल? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जनता दल जिस समय 89 में चुनाव लड़ रहा था तो अजीत सिंह संतनगर में आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पे आरोप लगता है कि सूटकेस की राजनीति करती है। तो कांग्रेस सूटकेस की राजनीति करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा का तो जन्म ही सूटकेस के अंदर हुआ है। भ्रष्टाचार की मैं बात बता रहा हूँ आपको। भाजपा का तो जन्म ही इसमें सूटकेस के अंदर हुआ है, यानी कि धन्ना सेठों का जो 2 नंबर का पैसा उससे भाजपा का जन्म हुआ। आज जो देश में वर्तमान परिस्थिति है, शराब नीति को लेके जो ये ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा कुछ भी नहीं है, आरएसएस का एक एजेंडा है पूरे देश में। अगर आप गोलवालकर की बुक पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट्स, तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि शराब के ठेके, नशे की दुकानें गरीब लोगों की बस्तियों में खोली जाएं, ताकि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई या वो लोग पढ़ाई लिखाई शासन सत्ता की तरफ ध्यान ना दे सकें। उनको उन अधिकारों से वंचित करने के लिए नशे का व्यापार किया जाता है। आज आप देखें कि जो केजरीवाल की शराब की पॉलिसी थी, हमने सबसे पहले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 272 वार्ड में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने लोगों को बताया कि ये आरएसएस का पैदा किया हुआ बच्चा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो अन्ना आंदोलन का जो बेनामी पैसा था, जो चंदे का पैसा, उसका गबन करके इस पार्टी का जन्म हुआ है। तो ये दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन इनकी सोच क्या है? इनकी सोच ये है कि इस देश में जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो नौजवान बच्चों के इश्यूज़ हैं, उनके रोजगार का इशू है, या किसानों का जो इश्यूज़ है, या गरीब और दलित मजलूम के अधिकारों की बात है, उसको वंचित करने के लिए इन्होंने भ्रष्टाचार का एक भूत खड़ा कर दिया है पूरे देश में, कि देश की जनता सिर्फ इस तरफ ही देखती रही। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि पहले दिल्ली सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको फ्री पास दिए गए थे डीटीसी के। ये जिस समय हम एलएलबी कर रहे थे, ये बात 90 से लेकर 93 तक की मैं बता रहा हूँ आपको, या उसके बाद की एक फ्री पास डीटीसी का होता था स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। जो नीडी बच्चे हैं, फ्री पास उनको दो, स्कूल के बच्चों को दो, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दो, ताकि उनकी मदद हो सके। वो देश का भविष्य है, उनके लिए काम हो सकता है। लेकिन आज क्या है कि आपने जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए आपने कर दिया कि बस में फ्री ट्रेवल करेंगी वो, लेकिन जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनके लिए क्या है आपके पास? उनके लिए कोई स्कीम नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट वो नहीं है, आपका प्रोजेक्ट नहीं है। आप सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी देश की 130 करोड़ जनता को गुमराह करने का काम किए हुए हैं। तो ये थे आज हमारे साथ आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी। अगली बार फिर आएंगे हम एक नए अतिथि के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।